नमस्ते, मैं राशि जयंगे। आज पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी, जिसमें पाठ नंबर 6 भगवान की डाकी। ये एक कविता है। इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर है। ये बहुत अच्छी कविता है, देखते हैं। देखिए, भगवान की डाके कविता। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। महादेश का अर्थ है विशाल देश, यानी बड़ा देश। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चींटियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचते का अर्थ है पढ़ना। देखिए इन पंक्तियों का अर्थ कि कवि कहता है कि पक्षी और बादल ईश्वर के डाकिए हैं, जो सामान्य डाकिए की तरह हमारे लिए संदेश लाते हैं, परंतु वह संदेश हमारे किसी प्रिय का नहीं, अपितु ईश्वर का संदेश है। ये डाकिए एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश तक ईश्वर का संदेश लेकर जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चींटियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। जिसको हम नहीं समझ पाते हैं, वे सभी जगह प्रेम, सद्भाव, एकता और समानता का संदेश फैलाते हैं, जिसे पेड़ पौधे, नदियाँ और पर्वत आसानी से पढ़ लेते हैं और उसी के अनुरूप कार्य भी करते हैं। इन पंक्तियों में डाकिए के रूप में पक्षी और बादल को चित्रित करके कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य इनके द्वारा लाए गए संदेश को पढ़ने में समर्थ नहीं है। देखिए, हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकना का अर्थ है मूल्यांकन, साफ कर लगाना, कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। देखिए इन पंक्तियों का अर्थ कि कवि कहता है कि पक्षियों और बादलों द्वारा लाए गए संदेश को मनुष्य केवल अपने हिसाब से समझते हैं, कि फूलों की महक, हवा और पक्षी के पंखों के सारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, सौरभ का अर्थ है खुशबू, सुगंध का अर्थ है अच्छी गंध, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, और एक स्थान का जल भाप बनकर दूसरे देश में बरसात के रूप में बरस जाता है। किंतु यह नहीं समझ पाते कि प्रकृति के ये डाकिए किसी सीमा में बंद कर अपना संदेश नहीं देते हैं, पितु समान भाव से सभी को पहुंचाते हैं। इनके भीतर अपने पराये की भावना नहीं होती है। यह बात समझना मनुष्य के हित में है। इस पद्यांश में कवि ने संकेत दिया है कि बादल और पक्षी सीमाओं पर ध्यान न देकर विश्व के सभी मानवों को समानता, सहयोग और भाईचारे का संदेश देते आ रहे हैं, किंतु मनुष्य उनके कार्यों को साधारण प्राकृतिक घटनाएं समझता रहा है। यह कविता यही समाप्त होती है। देखिए इस कविता के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया गया है क्योंकि उनके साथ भगवान का भेजा हुआ संदेश होता। ये ईश्वर के विषय बंधुत्व, एकता और समानता के संदेश का प्रसार करते हैं और सभी को समान रूप से संदेश देते हैं, किंतु इनके द्वारा लाए गए संदेशों को मनुष्य पढ़ नहीं सकता। ये संदेश पेड़ पौधे, पर्वत, नदियाँ, तालाब आदि पढ़ते हैं। ये संदेश सारे संसार के लिए होते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चींटियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। उत्तर देखिए, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चींटियों को केवल प्रकृति के विभिन्न अंग जैसे पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ आदि ही पढ़ पाते हैं। देखिए अगला प्रश्न, किन पंक्तियों का भाव है। कह देखिए, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। ख में देखिए, प्रकृति देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है।
देखिए क का उत्तर देखिए कि पक्षी और बादल वे भगवान की डाकी हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ वास्ते हैं। देखिए ख का उत्तर है हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की आँखों पर गिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अगला प्रश्न है पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। उत्तर है पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ईश्वर द्वारा प्रदत्त विश्व बंधुत्व और समानता के संदेश को पढ़ लेते हैं कि उनको भी अपने जल और सुगंध को दूर दूर तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचाना है। अंतिम प्रश्न है एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है इस पंक्ति का भाव यह है कि धरती के लिए सभी मनुष्य एक समान हैं। वे कहीं के भी रहने वाले हो प्रकृति बिना किसी भेदभाव के उन तक सुगंध भेजती है। इस सुगंध में प्रेम एकता सद्भाव और समानता का संदेश छिपा रहता है। इस कविता के प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।